हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन का मतलब बेटा होता है बहिर्गमन, यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है, आइए जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में क्या होता है, बहुत सारी शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी उपापचयिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और जब शरीर के अंदर इतनी सारी उपापचयिक क्रियाएं होती हैं तो क्या होता है, उनसे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कुछ मतलब अतिरिक्त पदार्थ भी निकलते हैं। ठीक है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इन्हीं को शरीर से एलिमिनेट करना एक्सक्रिएशन के द्वारा, इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रिएशन के द्वारा क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता, निकाला जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि एक्सक्रिएशन क्या है। एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी से हार्मफुल और अनडिजायर्ड यानी खतरनाक और अवांछनीय पदार्थों को रिमूव करते हैं। यानी एक्सक्रिएशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायर्ड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, से निकालने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आया? अब आइए जानते हैं कि मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य में एक्सक्रिएशन के प्रोसेस के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है मनुष्य का, इसमें वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन थे ना, वैसे ही इसमें भी कई ऑर्गन होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, आइए उनको जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मनुष्य के एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर्स होता है, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और ये हमारा मनुष्य का क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पर देखिए ये किडनी हो गया, इससे एक निकल रहा है, एक तार जैसा निकल रहा है, इसको यूरेटर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके इन ऑर्गन को समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम किडनी के बारे में जानते हैं, जो एक पेयर हमारे शरीर में होती है। देयर आर 2 किडनीज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। ठीक है, ये जो किडनी होती हैं आर बीन शेप, शेम के आकार का अंग होती हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन अबव द वेस्ट। ये हमारे कमर के ऊपर, हमारे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पर होती है, लगी रहती है। ठीक है, अब ये हर एक किडनी में, ईच किडनी, हर एक किडनी जो होती है कंपोज्ड होती है, बनी होती है किससे, सेवरल स्मॉल एक्सक्रीटरी यूनिट, छोटी छोटी कई सारी एक्सक्रीटरी यूनिट से बनी होती है, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक नली जैसी संरचना होती है। डेट रिमेनिंग क्वाइल्ड फॉर्म, जो क्वाइल्ड फॉर्म में, घुमावदार फॉर्म में होते हैं। देर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन इन किडनी। और इस एक किडनी में 1 लाख, मतलब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। और इन नेफ्रॉन का काम क्या होता है, का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, यानी जो खून होता है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटाना होता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना किडनी के बारे में, किडनी जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, मनुष्य के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, जिसमें मनुष्य के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। ये बीन के शेप की होती हैं और ये हमारे कमर के ऊपर बैकबोन के आइदर साइड, दोनों साइड पर लगी रहती हैं। ठीक है, हर एक किडनी जो है वो कई सारी छोटे छोटे एक्सक्रीटरी यूनिट की बनी होती है, कंपोज होती है, जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्वाइल्ड फॉर्म में बने होते हैं। ठीक है, और एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, खून को साफ करना। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा ऑर्गन है वो है यूरेटर। ठीक है, यूरेटर जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम किडनी आर कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, किडनी से, देखिए यहाँ किडनी है, इस किडनी से एक ट्यूब लाइक, ट्यूब के आकार की एक संरचना जो है अराइज करती है, निकलती है, इसको यूरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो यूरेटर होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो यूरेटर होते हैं
वो किडनी से क्या ले जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लड है, ब्लड आया, ब्लड से जो उसमें वेस्ट था वो निकल गया, ठीक है, और ब्लड दूसरी यहाँ चला गया, ठीक है, और मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, और वो जो ब्लड से जो अशुद्धियाँ निकली वो कहाँ जाएगी, वो इन्हीं मतलब यूरेटर के माध्यम से, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरेटर जो है, वो एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो किडनी से निकलती है, ठीक है, जिसे यूरेटर कहते हैं, और ये पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे एक ये दो पेयर हो गया ना, ठीक है। अब ये यूरेटर जो है वो किडनी से यूरिन ले करके यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, यानी यहाँ पे यूरिन बनता है वो ये यूरेटर द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है। आइए यूरिनरी ब्लैडर को जान लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है प्यारे बच्चे, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये लार्ज मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सा मांस का बना हुआ थैले जैसा स्ट्रक्चर है, संरचना है। यूरेटर जो है वो यूरिन को इसी यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन ये होता है कि ये अपने अंदर यूरिन को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक ये शरीर से एक्सक्रिएट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जो ऑर्गन पाए जाते हैं, इन तीनों ऑर्गन के बारे में अच्छे से समझा, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है पूरा होता कैसे है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा ब्लड जो होता है वो हर जहाँ से वेस्टेज को भी उठाता है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो एक आर्टरी होती है रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आती है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो किडनी में, ठीक है। अब किडनी में रहता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, छानता है, जिससे क्या होता है, जो पानी एक्स्ट्रा होता है ब्लड में, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है, जो सब ब्लड में उपस्थित होता है वो नेफ्रॉन से सेपरेट हो जाता है और क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। अब ये यूरिन जो है यूरिन बनाता है। अब तो ब्लड क्या हो गया, प्यूरीफाई हो गया, उसमें सारी चीज़ निकल गई। अब ये ब्लड जो है वो दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है यूरिनरी ब्लड वेन द्वारा, ठीक है, ठीक है। और फिर यूरिनरी जो क्या निकलता है भाई, रीनल आर्टरी आई थी, अब वहाँ से रीनल वेन निकलता है, और ये रीनल वेन जो है वो किडनी से मर्ज होता है, निकलता है और हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये जो यूरिन निकला इसमें बेटा 95% वाटर, 2.5% यूरिया, 2.5% यूरिक एसिड और कुछ शरीर के दूसरे सॉल्ट वगैरह भी होते हैं। और ऐसा जनरली आइडिया लिया गया है कि 24 घंटे में कम से कम 1.5 लीटर यूरिन निकलता है हमारे शरीर से, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी जाना। अब आइए जानते हैं स्वेटिंग क्या होती है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में किडनी के अलावा भी क्या होते हैं, हमारे शरीर में किडनी के अलावा भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर के वेस्ट उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है। वो कौन है, स्किन। स्किन जो है वो बॉडी के वेस्ट को एलिमिनेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ग्लैंड होते हैं जिनको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट, पसीना प्रोड्यूस करते हैं, और इस पसीने के द्वारा ही क्या होता है, हमारे शरीर में जो एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, नमक, यूरिया होता है, ये सब सही से बाहर होता है, एलिमिनेट होता है, निकलता है, ठीक है। द स्वेट आल्सो रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। अभी स्वेट निकलने से, पसीने निकलने से हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, नियंत्रित रहता है। इट मेक्स आवर बॉडी फील, इसके अलावा हमारा शरीर जो है वो इवेपोरेशन द्वारा ठंडक का अनुभव करता है, ठीक है। और जब आप अगर स्वेट को देखना चाहते हो तो आप जब स्वेट सूखता है तो आप देखना आपके कपड़ों पे वाइट पैचेस, सफ़ेद धब्बे जैसे बन जाते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि ये हमारे जो कपड़े हैं, ठीक है, हमारा जो स्वेट है उसमें कितना सॉल्ट है, कितना खनिज लवण है, ठीक है, जो हमारे शरीर से बाहर निकला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना, मनुष्य के एक्सक्रीशन के प्रोसेस और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा, और साथ में स्वेटिंग के बारे में भी पढ़ा कि ठीक है, और अच्छे से जाना कि हमारे बॉडी से कैसे वेस्टेज एक्सक्रिएट होते हैं। चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पौधों में कैसे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।